को ध्यान से देखिए, करा दो समांतर श्रेणी है। अभी तक आपने पढ़ा था एक समांतर श्रेणी दिया हुआ रहता था जिसमें आप लोग ए निकालते थे और A1 निकालते थे, A2 निकालते थे, फिर D निकालते थे। और जो मैं पद कहता था उतना पद आप क्या करते थे, निकाल देते थे, चाहे मतलब है ना। अच्छा, इतने पद दिया हुआ रहता था, जैसे 10वां पद 11वां पद दिया हुआ रहता था, उससे और A और D निकालने का रहता था, ये ना। अब क्या, दो को समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों का सर्वांतर समान है। D का मान क्या है, समान है। और कह रहा कि 100वें पद का अंतर जो है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। 100वें पद का अंतर, ऐसा लग रहा है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर 1000 आना चाहिए, है ना। क्योंकि 100वें पद बोल रहा था, 100 बोल रहा था, 1000वां पद बोलेगा तो। लेकिन ऐसे ही हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, पहले करके देखेंगे कि 1000 ही आता है कि और कुछ आता है। तो पहले हम कैसे इसको मानेंगे, जो देखिए आराम से। तो दो समांतर श्रेणी कहेंगे, माना प्रथम समांतर श्रेणी A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, लास्ट वहीं तक में रहता है। और दूसरा, द्वितीय लिख देते हैं, द्वितीय समांतर श्रेणी जो है क्या है, T1 T2 T लास्ट में T बहुआ। बताए थे कि समांतर श्रेणी को सूचित करने के लिए A1 A2 A3 या तो TN T2 T1 T2 T3 U1 U2 U3 ऐसे करके बताए थे ना। तो हम मान लिए अलग अलग समांतर श्रेणी है तथा दोनों का सार्व अंतर क्या है, बराबर D। समान मतलब D होगा, दोनों का सार्व अंतर जितना भी हो। प्रश्न से कह रहा बुआ कि AN माइनस ना, ऐसे कहते हैं A100 माइनस T100 बराबर 100 दिया हुआ है। A100 यानी 100वें पदों का अंतर, 100वां पद ये 100 और 100वां पद इसका भी ये 100, तो 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ। इधर देखिए महोदय जी, इधर देखिए, तो इसका क्या होता है, A प्लस 99 D बहुआ। 100वां पद को क्या लिखोगे, A प्लस 1 कम D हो गए, एक तो 100वां पद है तो 99 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे क्या लिखिएगा बताइए तो जरी, T प्लस, क्योंकि D तो बराबर है, T प्लस 99 D तो समान है बुआ, बराबर में क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ब्रैकेट हटाने के लिए आता है ना आप लोगों को, तो बताइएगा आप ही लोग, माइनस T माइनस, वेरी गुड, बराबर। कुछ और संभावना दिख रहा है कुछ होने का, 99 D कट जाएगा, वेरी गुड, 99 D को काट लेते हैं, तो ये माइनस क्या बच गया, बराबर बुआ। समीकरण इसको क्या मान लेते हैं, यहां तक बोलिए समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। तो कह रहा है कि 100वें पद के लिए तो हम इतना कैलकुलेशन किए, तो 1000वां पद का अंतर देखते क्या आता है, ठीक है। तो 1000वां पद कैसे लिखोगे बताओ, इसलिए 1000 नहीं से बोले, ठेठे में बोल लेते हैं हिंदी में, माइनस T बराबर लिखते हैं बउआ। अब उधर तो कुछ देने नहीं है, उसमें तो बराबर देने था, तब ना उधर कुछ नहीं लिखते थे, तब तो बराबर में कुछ लिख सकते हैं ना।
तब बराबर में ए 100 के बदले में कितना लिख दें? ए 1000 के बदले में क्या लिखेंगे? ए प्लस 900 एक कम डी बउआ, एक कम डी। ठीक है, जो मैं पद कहेगा उससे एक कम डी, वही ना लिखेंगे। जो नियम है उसी का हम अनुसरण करेंगे, नियम का उल्लंघन थोड़ा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस 999 अब माइनस बउआ फिर 99 999। अब बताइए ए प्लस 900 अब माइनस 900 कट जाएगा। तो ये कह रहे हो कट जाएगा तो काट देते हैं। तो यहाँ बच गया ए माइनस टी का मान दिले 100 हुआ, तो 100 लिख दे 100। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः हजारवें पदों, 1000 में पद लिखेंगे, पदों लिखेंगे, दोनों का ना हो जाएगा, का अंतर क्या हो गया? 100 है। मतलब 100 में पद का अंतर 100 था, तो कैलकुलेशन किए 1000 में पद का पूछ रहा था, तो 1000 में पद का अंतर पूछ रहा था, 1000 में पद का भी कितना आ गया? कोई दिक्कत? चलिए सवाल करा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? गुणज कहने का मतलब 4 से विभाजित होने वाला संख्या, जो कल बताया था मैंने कि 3 अंकों के कुल कितने 7 से विभाजित होने वाली संख्या है ना। तो यहाँ पे भी देखिए अंदाजा भी कर सकते हैं और निकालने की विधि भी, सुनिए बुआ, निकालने की विधि भी बताए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 4, ऐसे लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के गुणज देखिए बुआ, यानी कि 10 के बाद सोचिए, तो 10 के बाद 10 तो कटता नहीं, 11 नहीं कटता, 12 16 डॉट 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 200। अब कोई कहेगा कि सर हमरा नहीं पता है कि 4 10 के बाद कौन पहला है जो कटते, तो बुआ ऐसे क्या 10 में भागा कितना देंगे? जो नियम कल बताए तो लागू यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं? हम चेक कर सकते हैं, छोटा रहे चाहे बड़ा है, आ भी रहा समझ में, फिर भी हम उन्हें नियम जो बताया थे चेक कर सकते हैं ना। तो 4 से देंगे तो 4 दूनी के, अब बच गया क्या बोले थे, इसको घटा लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 12। देखिए लिखे पहला 12, और क्या कहते लास्ट में जो है उसमें भागा दीजिए कितना से, जिसका गुणज बोले, तो 450 250 में भागा दीजिए कितना बुआ? 4 से, तो 6 चौके 24, तो 1 बचेगा, 4 दूनी, अब बच गया। इसी को सिर्फ घटा देंगे, जो ऐसे बड़ा वाला हम क्या कहते हैं, जो शेष बचता है उसी को, तो देखिए लास्ट में कितना आ गया? आप आराम से लिख लेंगे ए बराबर कितना, और डी क्या होता है, जिसका गुणज पूछे वही वाला क्या होता है, तो डी बराबर क्या हो गया बुआ? 4। और अंतिमा पद बुआ 248। तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए न, इक्वल टू 248 बुआ। अब मान बैठाइए, ए का मान, अब प्लस एन का मान नहीं जानते, डी का मान बराबर 248, 12 प्लस 4 एन माइनस 4 बराबर 248 है न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 में घट जाएगा 4, तो कितना बचेगा?
8 बच जाएगा बुआ। 8 प्लस 4n बराबर 200। इधर 8 क्या चीज में है, तो उधर जाएगा तो 4n बराबर 248 में घटाइएगा कितना, तो 4n बराबर 6 चौके n बराबर 60। तो अतः कहेंगे अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज। ठीक है, तो कल भी इस टाइप का सवाल था आपके लिए। n के किस मान के लिए, थोड़ा ध्यान से देखो इधर, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो गो समांतर श्रेणी दिया हुआ, एगो ये वाला दिया हुआ है और एगो यहाँ, और दोनों के n में पद समान होंगे। n के किस मान के लिए, है ना। तो इसमें भी अगर बनाना चाहो तो इसमें बोलोगे माना प्रथम AP A1 A2 A डॉट 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 बराबर कितना 63 65 67 एंड डॉट 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 बराबर यहाँ कितना हो गया, और D बराबर 65 माइनस दूसरा पद होगा कितना हो जाएगा, तथा दूसरा AP क्या मान लेते हैं, T1 T2 T3 डॉट 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 बराबर कितना 3 10 17 डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, और D बराबर A। ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे A ही लिखते हैं, A बराबर 3 प्रथम पद को ये बोला जाता है, और D बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। प्रश्न से an बराबर tn है बउआ, an बराबर क्या कहा कि n में पद क्या होंगे बराबर। यहाँ पे t भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू, और यहाँ t प्लस n माइनस 1 इंटू d। इसके लिए d1 इस्तेमाल कर देते, इसके लिए d1 या d2। अब मान रख देते बुआ, a का मान ऊपर प्रॉब्लम क्या है, प्लस में n माइनस 1 d का मान, और इधर t का मान कितना रख लिए हैं 3 प्लस n का मान नहीं जानते 1 d का मान 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे बुआ 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा 61 घटेगा ने, प्लस 2n, इधर 7n माइनस, तो क्या करते हैं इधर 61 में प्लस में ले आते हैं 4 और 7n रहने देते हैं, माइनस में ले जाते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 5, तो n का मान कितना हो जाएगा, अतः कहेंगे पर 13 के लिए n में पद समान होंगे, है न। फिर से देखिए सवाल एक बार थे, और सवाल ये कर रहा था n के किस मान के लिए, यानी कि n के किस मान के लिए पूछ रहा है, कि n का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण बोलो समांतर श्रेणी दो को दिया हुआ है,
एक यहाँ पे दिया हुआ, एक यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों के लिए एनवा पद क्या होना चाहिए? बराबर। एनवा पद तो जानबे करते हो। तब पहला का मैंने प्रथम एपी को मान लिया A1 A2 A3 डॉट 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 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ये हो जाएगा 63 D1 पहला को मान लिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग एपी है, तो डी भी सार्वंतर भी दोनों के अलग अलग लिखेगा। तो सार्वंतर इसका कितना निकला? अब इसका मान लिया T1 T2 T3 T1 T2 T3 और डॉट 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 बराबर 3 10 17। तो यहाँ पे T1 T जो हो गया आपका कितना, यानी प्रथम पद हो गया 3 और D2 निकल गया यहाँ पे कितना, A2 T2 माइनस T1 माइनस, तो 10 माइनस 3 इक्वल 2। तो कहा प्रश्न से कहा है कि एनवा पद क्या होना चाहिए? प्रश्न का एनवा पद समान है, एनवा पद दोनों का तो इसका हो जाएगा AN, इसका हो जाएगा TN। तो AN बराबर, तो एनवा पद के फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A प्लस, यहाँ पे रख दे A1 मान लिया, D1 मान लिया, यहाँ पे यहाँ T प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब जो मान दिया वो जो रख दिए बुआ, A का मान 63 N माइनस 1 इंटू डी का मान 2, इसके लिए A का मान 3 यानी T का मान 3 N माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अब यहाँ पे क्या कर दिए, मान रख दिए, अब ये वाला 2 गुना में गया, तो 2 गुने N हो जाएगा 2N, अब माइनस, अब यहाँ 3 रह गया और यहाँ 7 से गुना होगा अंदर, तो 7N माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 63 में घटेगा 2 तो बचेगा, अब प्लस में 2N रह गया, और 3 देखिए 7N पहले लिख दिया, 3 में घटा दिया 7, बच गया माइनस में 4। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में जो 4 है इसको उधर ले जाते हैं, तो इधर माइनस में तो उधर जाएगा, तो आज इधर में इस साइड में था प्लस में 2N, तो इधर लेके आ गए, तो माइनस में हो गया 2N, इधर पर जुट के हो गया इधर 65, इधर घट के हो गया 5, तो 13 पचे के कितना कर गया था 65। तो N का मान पलट के भी लिख लेंगे, तो N का मान कितना हो गया, अगर N का मान कितने के लिए हो गया, पद बराबर हुए N में पद बराबर हो गया 13, कहेंगे N बराबर 13 के लिए N में पद क्या है, समान है, बराबर है, हो जाएगा। चलिए लिखिए, देखो बुआ ए कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वें पद 5वें पद से कितना अधिक, 12 अधिक है। तो कहेंगे कि दिया है तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बुआ, A प्लस 2D बराबर 16 लिख सकते हैं समीकरण। थोड़ा इधर देखो, कह रहे हैं देखिए A3 बराबर 16 था, तो A प्लस 2D बराबर 16 लिख सकते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए 7वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है, तो इधर लिखिए 7वां पद, इधर लिखिए 5वां पद, है न, तब वह 7वां पद अधिक है 5वां पद से कितना, तो इसमें भी 12 क्या कर दे, तो दोनों क्या हो जाएगा बुआ, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A प्लस, इधर लिखेंगे A प्लस 4, अब बराबर में A से A कैंसिल कर सकते हैं, प्लस में A से A को कैंसिल कर ले, और 6D में 4D क्या होगा, तो बराबर में क्या बचेगा, तो इधर बच जाएगा 2D, बराबर में तो 6 दूनी के D बराबर, तो D का मान कहाँ रख लें, समीकरण 1 में रखने
रखने पर रख लीजिए। ए का मान डी का मान कितना है बराबर ए प्लस 12 बराबर ए बराबर 16 माइनस ए बराबर कितना ए बुआ देख लीजिए ए 7 बराबर इतना दिया हुआ ए 7 बराबर ए 5 प्लस तो ए 7 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 6d और यहाँ ए 5 को लिख सकते हैं ए प्लस फिर अब प्लस में रह गया 12 ए से ए कैंसिल हो गया। अब 6d उधर बच गया 4d को उधर भेज देते हैं बराबर में 12 बच गया 2d बराबर 12 तो d बराबर कितना आ गया और d का मान यहाँ पे रख लेंगे बुआ तो d का मान रख लेंगे तो कितना आ गया d का मान रखने पर ए प्लस 2d बराबर 16 तो ए प्लस 2 और d का मान 6 बराबर 12 तो ए प्लस 14 के 12 यहाँ हो गया प्लस तो ए बराबर 16 माइनस 12 तो ए बराबर 4 हो गया बुआ तो कोमा पद ज्ञात करा एपी ज्ञात करिए इसलिए एपी बराबर ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट 3 तक लिखाते हैं एपी निकालना है क्या निकालना है एपी निकालना बुआ तो एपी भी तो होता है तो यहाँ पे देखिए ए का बदले क्या रख ले ए प्लस डी होता हुआ दूसरा पद 4 प्लस 2 गुने डॉट डॉट यहाँ पे हो जाएगा 4 यहाँ पे हो जाएगा 14 के 12 12 4 यानी 6 बढ़ते जा रहा बुआ अवश्य बढ़ेगा। अगला पद कितना होता 22 छो बढ़ते जाता आया समझ में। चलिए देखिए ने कि इतना का 20वां पद निकाले तो तुरंत निकाल देते और अब पूछ रहा है आपसे कि इतना का अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। देखिए अंतिम पद से 20वां पद जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं है बउआ ठीक है। अब यहां देखिए बढ़ रहा है कितना 5 बढ़ रहा है तो इधर बढ़ जाएंगे तो घटेगा तो अंतिम पद से जाइए तो अंतिम पद में यहाँ कितना है एक आगे कितना होगा 200 है ना बउआ एक आगे देखो जैसे जैसे एक आगे वाला 5 ज्यादा है तो एक पीछे वाला 5 कम है एक आगे वाला 5 ज्यादा है एक पीछे वाला तो एक पीछे वाला जो भी रहेगा बउआ वो 5 कम रहेगा तो कहेंगे कुछ नहीं बस हो गया अब कहानी खत्म कहेंगे अंतिम पद से ए बराबर 253 ए1 बराबर 253 लिखिए ठीक है अंतिम पद से। अभी इधर से सोचिए और ए2 बराबर कितना आ जाएगा 248 तो डी बराबर बउआ ए2 माइनस ए1 तो डी बराबर कितना हो गया बउआ 248 अब माइनस 253 कितना माइनस ए अंतिम पद से इधर से नहीं करके इधर से नहीं निकाल के इधर से अब सोचिए ठीक है। तो अब कुछ नहीं था सीधा सीधी बना रहे थे ना जिसे वैसे है बस खाली पीछे से कहा निकालिए ठीक है। तो अब देखिए कोमा पद निकालना है अब 20वां पद को क्या लिखते हैं ए20 20वां पद को क्या लिखते हैं ए20 के लिए क्या लिखिएगा ए प्लस 19 डी ना बउआ। अब बताइए ए का मान बता दीजिए तो जरी 200 अब प्लस 19 गुने 253 बउआ
उनाए पाचे, और क्या करिए, घटाने आता है ना, कितना, और 13 में से घटेगा तो, और यहाँ बच गया 4, 14 में से 9 घटेगा, कितना, 14 में से 9 घटेगा 5, और यहाँ 158 प्लस में कि माइनस में, देखिए आंसर रहा है कि एपी के चौथा और 8वें पदों का योग जो है कितना है ना, तो कहेंगे कि दिया है A4 प्लस A8 बराबर कितना 24, यही ना दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे A4 को क्या लिखोगे, A प्लस A प्लस अब बराबर में तो 2A लिखेंगे बउआ, अब प्लस में बराबर A प्लस 5D, 2 कॉमन ले लिए, ए पहले 24, एक नहीं बढ़ सकता है, चलिए नहीं बढ़ेगा, तब अब क्या करें, 2 से कट जाएगा, तो A प्लस 5D का मान कितना आ गया, समीकरण, तो इसी जैसा दूसरा भी लिख लेगा, उसके बाद करा कि छठा और 10वें पदों का योग कितना, का योग जो है 44 है न, तो छठे में तथा यहाँ लिखेंगे A6 प्लस A बराबर कितना, अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, तो A प्लस इक्वल टू 2A प्लस कितना बराबर 44, ए बुआ 2 कॉमन हो जाएगा, A प्लस 7D बराबर कितना, 2 से 2 क्या करिएगा, 2 से 22 बचेगा, A प्लस 7D बराबर, अब बताइए 2 चरे, सुनिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया, तो चलेंगे समीकरण 1 तथा, कहेंगे समीकरण 1 तथा, चूंकि बहुआ पहला पद मिल रहा है एक जैसा, A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस, तो बुआ यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल, माइनस में अब माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी के, तो D का मान कहाँ रख लें, D का मान समीकरण 1 में रखने, D का मान 1 में रख लेते बुआ, D का मान कहाँ रख लेते, अब सवाल से तो उतना जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सुनिए A प्लस 5D बराबर, तो A प्लस 5D का मान 12, A प्लस A बराबर 25 माइनस, A बराबर माइनस में, A बराबर माइनस में, A थोड़ा सा रहेगा, इसलिए एपी के प्रथम 3 पद बहुआ, तो पहला हो जाएगा ये, सुनिए इधर A प्लस कॉमा A प्लस, आप बहुआ एक रख दो। अच्छा एक चीज बताओ, A और D दे ले रहा लो, तब एक पहले तो बने लो 3 पद 4 पद निकाले लो, नहीं निकाले लो, तो यहाँ देखिए तो A का मान कितना है
अब -13 प्लस डी का बदले, अब -13 प्लस 2 गुने, अब माइनस में 13 -8, ये 10 घट जाएगा, बस इतना ही हो जाएगा। अब बताइए, हो गया? कैसे बनाएंगे? देखिए, एपी तो पहले भी ऐसे रहता था, 10 पदों तक बोला है, यानी ऐसे बढ़ते बढ़ते 3 पद यहाँ हुआ ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते कई पद तक, 10 पदों तक का जोड़ ज्ञात करिए। क्या करिए? योग मतलब जोड़ ज्ञात करिए। तो इसमें भी कुछ नहीं, ए बराबर क्या लिखिएगा? ए बराबर लिखिएगा 2, और डी जैसे पहले निकालते थे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 7 माइनस, पहले भी हमने क्या A2 माइनस ए होता है, A2 माइनस A1, डी तो पहले से आता निकालने के लिए आप लोगों को। अब क्या रह गया? एन का मान कितना है? कितने पदों का कहेगा? जय पदों तक निकाले, वही क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो एन का मान क्या होगा बुआ? अब क्या निकालना? पदों का योग निकालना, एसएन निकालना। एसएन मतलब नंबर ऑफ, मतलब एसएन मतलब समेशन होता है। एसएन मतलब तो समेशन ऑफ नंबर, समेशन ऑफ मैंने कहा कि संख्याओं का जोड़, संख्याओं का मतलब जितने भी संख्या उसका जोड़, तो जोड़ना है बुआ। अब क्या करना है? तो अब जोड़िए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या लगेगा? एसएन बराबर क्या होता है? इसलिए एसएन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस इंटू एन होता बुआ। आप बैठा दो, एन के मान कितना, बस जोड़ घटाओ या कुछ है, फार्मूला याद रहना चाहिए। अब बाकी बैठा देंगे, कैलकुलेशन सब आप लोग को ही करता है। आप बैठा दीजिए, एन के बदले 10 है तो 10 रख दिए, महीनी ब्रैकेट दे देते हैं, 2 है, ए के बदले 2 रख दिया, प्लस एन का मान दिले है 10 रख दिया, माइनस और डी का मान 5। कोई दिक्कत? बस बाकी सब आपको आता है। ये वाला काटेगा 5 इंटू यहाँ पे 4 प्लस 9 अगुने। अब पहले देखिए 5 अंदर में रह गया और 4 प्लस 45 पनमा, तो हो जाएगा 5 गुने जोड़ के बुआ तो 49। अब 5 से गुना कर लीजिए तो 9 5 और 5 चौके 20। आए समझ में? नहीं, ऐसे ही रहेगा एपी बुआ। और कहेगा पदों का योग निकालिए, निकाल लीजिएगा। चलिए वेरी गुड, उतारिए। पहले एपी में क्या रहता था? 7 के बाद कोमा रहता था, मतलब वही चीज है, समझ लीजिए। खाली अगर हम खाली जोड़ जोड़ लगा दिए, कोमा के ऊपर क्या दे दिया बुआ? जोड़ दे दिया है। क्या दे दिया? आप कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सब जोड़ के कितना आएगा जो पूछ रहा है, तो इससे आप क्या लिख लीजिए? ए लिख लीजिए। ए बराबर क्या हो जाएगा? और A1 इसको कहते हैं A2 कितना है? 10.1 बटे 21 बटा डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस, अब हुआ डी बराबर A2 का मान होता है 21 बटे माइनस 7 बटे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब बताइए एलसीएम तो ये करता है, तो एलसीएम हो गया 2, तो यहाँ 21 के कैसे रह जाएगा? और यहाँ कितना आ जाएगा? 7 बटे डी का मान कितना हो गया? और गोवा अगर पहले वाला मैंने लिखा हुआ रहता, सुनिए ने,
अगर पहले वाला में लिखा हुआ रहता था कि 10 पदों तक, 11 पदों तक, 20 पदों तक, अबरी नहीं लिखा हुआ कई पदों तक, लेकिन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते लास्ट में 84 है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट पद यानी कि एन बराबर कितना है, एन बराबर 84 बहुआ, एन बराबर। तो पहला फॉर्मूला लगाइए, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही ना होता है। तो इसके लिए लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर, ऐसा जानते हो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि एसएन में एन बटे 2 लगता है, एन का मान जरूरी है, एन के मान दिलीन है, तो एन का मान ज्ञात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो एन का मान ज्ञात करने के लिए बुआ कर लीजिए, ए का मान बताइए, 7 प्लस एन माइनस 1 और डी के बदले 7 बटे, ठीक है। अब बराबर में तो 7 को उधर भेज लेते बुआ, तो 84 माइनस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एन माइनस 1 और गुने में इधर आ जाएगा कितना, 77, तो 77 कट रहा बुआ, 11 सते, तो एन माइनस 1 बराबर 11 दूनी, तो एन बराबर ही तो 22 नहीं हो जाएगा, ये माइनस वाला उधर भेज देंगे तो एन के मान कितना हो गया, फिर से एक बार तो देख लीजिए, आए ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार पे, 22 प्लस 23 हो गया। क्या किए, पहले एपी यहां सिर्फ प्लस में दिया हुआ ना, ए का मान वैसे मानिएगा जैसे पहले मानते थे, और A2 भी वैसे ही, और डी निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, A2 माइनस, तो डी का मान 7 बटे 2, एन बराबर अंतिम पद कितना दिया हुआ है, 84 दिया होता है, एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर, अब फॉर्मूला पेपर बैठा दिए, देखिए मार लग जाएगा, सुनो, तो 7 यहां प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एन माइनस 1 गुने 7 बटे 2 बराबर 84 में घट गया 7, तो इधर एन माइनस 2 एन माइनस 1 गुने 7 बटे 2 घटने के बाद कितना आ गया, तो 7 से कट रहा है 11, 11 सते 77, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 दूनी के 22, 1 इधर माइनस में इधर आएगा तो एन का मान कितना हो गया, ए बुआ, अब एसएन के फॉर्मूला इसलिए एसएन निकालना है ना, तो एन बटे ए प्लस एन दे लेना बुआ, तो बड़का फॉर्मूला क्या लगावे, एन का मान जब दे ले, एन का भी मान दिया हुआ है, तो छोटा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो एन का मान 23, अब बटे 2, ए का मान बताइए 7, एन के मान बुआ 84, ठीक है, तो कितना हो गया 23 बटे, आइए जोड़ के 91, कट रहा है किसी से, नहीं ना कट रहा है, तो 91 गुण 2, यहां देखिए 3 हो गया, 9 और 10 के 10 ही रह जाएगा ना, 10 के 10 यहाँ 2093, तब गुना करके 2000 क्या आ जाएगा 93 बटे, तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए, तो 10 दूना के और 4 दूना के, अब बच गया 6 दूना के 12, 1 बच गया, कितना आता है आंसर, नहीं आता ना, देखिए